नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जबरदस्त हमला करते हुए बोला है कि ये सब एजेंसियों का दुरुपयोग कांग्रेस के नेताओं के द्वारा किया जाता है, कांग्रेस करती है, भाजपा नहीं। इसी के साथ साथ उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा है कि राहुल गांधी की अगर मन की बात नहीं होती है तो वो चीज़ खराब ही हो जाती है। न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया, इसको लेकर जो विरोध किया जा रहा है राहुल गांधी के द्वारा, राहुल गांधी के पार्टियों के द्वारा, वो बिल्कुल ही गलत है। उन्हें भरोसा नहीं है न्यायालय पर। अगर वो पिछड़ी जाति को गाली देंगे तो इस तरह से उनको सजा मिलेगी ही। आगे और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी, पहले आपको वो सुने। कांग्रेस तो करती थी, बीजेपी ने कभी दुरुपयोग नहीं किया। और देखिए, आज अगर अखिलेश यादव या अरविंद केजरीवाल का बयान राहुल गांधी के पक्ष में आ रहा है तो इसका मतलब ये कदापि नहीं है ये लोग अगला चुनाव मिलकर लड़ेंगे। अगर ममता बनर्जी ने कोई बयान दिया राहुल गांधी के पक्ष में तो क्या ममता बनर्जी बंगाल के अंदर चुनाव कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ेगी चुनाव? या अरविंद केजरीवाल का जो बयान आया है तो क्या अरविंद केजरीवाल पंजाब में और दिल्ली में कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे? देखिए, कोई भी क्षेत्रीय पार्टी कांग्रेस को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। जिस दिन क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस को स्वीकार करेगी उनकी अपनी जमीन खिसक जाएगी। तो जब कांग्रेस नीचे जाती तो क्षेत्रीय दल ऊपर आते हैं। इसलिए एक क्षण के लिए कुछ लोगों ने बयान दिया है उनके पक्ष में, लेकिन इसका ये मतलब कदापि नहीं है कि संपूर्ण विपक्ष एकजुट हो गया और एकजुट होकर ये नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर पाएगा। तो देखिए, सत्य की जमीन पर नरेंद्र मोदी खड़े हैं। पिछले 9 साल में उनको कितना अपमानित करने का प्रयास किया गया। मणिशंकर अय्यर ने नीच शब्द का प्रयोग किया, सोनिया गांधी ने मौत का सौदागर कहा, और उसके पहले जब वो मुख्यमंत्री थे तो किस तरह से जांच एजेंसी का दुरुपयोग किया गया। लेकिन पाक साफ होकर निकले हैं नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी पर भ्रष्टाचार की छींटे नहीं लग सकते। और राहुल गांधी का ये लगातार प्रयास है। कल भी वो प्रेस में कह रहे हैं अडानी अडानी अडानी। अडानी का क्या संबंध है इस मामले से? ये तो जो मामला है वो अपने पिछड़ों का अपमान के इस पर कोर्ट ने आपका सजा सुनाई है। इसका अडानी से कोई संबंध नहीं है। और जो लोकतंत्र की बात करते हैं, कल राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार ने जब सवाल किया तो जिस तरह से उस पत्रकार को अपमानित किया है, मैं देश के पत्रकारों से अपील करूंगा कि राहुल गांधी ने जिस तरह से कल पत्रकारों को अपमानित किया है और कहा कि हवा निकल गई, बीजेपी के एजेंट हो, ऐसे राहुल गांधी का पत्रकारों को बहिष्कार करना चाहिए। अगर बीजेपी की किसी प्रेस में ऐसी बात हुई होती तो पत्रकार बहिष्कार करके निकल गए होते। लेकिन मुझे दुख है इस बात का कि कल जब राहुल गांधी पत्रकारों को अपमानित कर रहे थे तो सारे पत्रकार वहाँ चुपचाप बैठे हुए थे। ये बात अलग है कि मुंबई की और वहाँ की प्रेस के एक संगठन ने इसका विरोध किया है। मैं देश के तमाम प्रेस और मीडिया कर्मियों से अपील और आग्रह करूँगा कि कल देख लीजिए किस तरह से राहुल गांधी ने मीडिया को जलील अपमानित करने का काम किया। तो इनका यही काम है, कभी मीडिया को अपमानित करेंगे, कभी जजेस को करेंगे, कभी न्यायपालिका को, कभी इलेक्शन कमीशन को, कभी नरेंद्र मोदी को। इसलिए 2024 में ज़्यादा हो गई है, वो कम मिले, 2 भागों में बट रही है कैसे कांग्रेस से राहुल? नहीं, देखिए, कल भी रविशंकर जी ने पूरी बातों को रखा है। देखिए, ये फैसला है, न्यायालय का फैसला है। आप न्यायालय के फैसलों को चुनौती दे सकते हैं, लेकिन जज की मंशा पर संदेह पैदा कर रहे हैं। तो इनको न तो इलेक्शन कमीशन पर भरोसा है, जब चुनाव हारते तो कहते कि ईवीएम में गड़बड़ी थी, चुनाव आयोग ने गड़बड़ कर दिया। कल अगर मनोनुकूल फैसला नहीं आता तो ये न्यायपालिका पर अंगुली उठाते हैं। तो जो सूरत के कोर्ट में जो फैसला आया, न तो उसका अडानी से कोई संबंध है, न उसका कोई सत्य से कोई संबंध है। अगर आपने सत्य कहा है तो उसकी सजा भुगतनी। अगर मैंने सत्य कहा है तो क्या ये सत्य है कि इस देश के जो करोड़ों पिछड़े समाज के लोग हैं ये सारे लोग चोर हैं? तो आपने तो इस देश के पिछड़ों को चोर बता दिया। तो ऐसे व्यक्ति को यह देश कभी भी स्वीकार नहीं कर सकता। तो देखा किस तरह से राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी राहुल गांधी पर हमलावर थे और कई सारे सवाल खड़ा करते हुए नजर आ रहे थे। वहीं उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि जिस तरह से
विपक्षियों की प्रतिक्रियाएं सामने आती है तो क्या वो आगे चल के कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ने वाली है। वहीं आपको बताते चले कि अरविंद केजरीवाल का बयान आया है कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के पक्ष में, उसको लेकर भी हमलावर होते हुए राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने साफ साफ कह दिया कि जिस तरह से ये लोगों की प्रतिक्रिया सामने आती है तो क्या अरविंद केजरीवाल दिल्ली और पंजाब में दोनों साथ लड़ेंगे। आगे और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी, वो भी आपने सुना और साफ साफ कह दिया कि हमारे नेता को अपमान किया जा रहा है पिछले 9 साल से। मोदी चौकीदार चोर है तो क्या हमारे नेता चोर है। आगे और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे सुशील कुमार मोदी, वो भी आपने सुना। तो फिलहाल की इस अपडेट में बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर ले। धन्यवाद।